इतना धूपा जो बढ़ रहा है, रीजन है इसका पेड़ पौधे नहीं है, फिर इन्वायरमेंटल ठीक नहीं है। दिक्कत तो बहुत आ रही है। अम्ब्रेला लेके चलना पड़ेगा, पानी की बोतल लेके चलना पड़ेगा। हीट वेव इतनी चल रही है जिसके कारण लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि घर से निकले ही नहीं, लेकिन काम है तो निकलना तो पड़ेगा ही। बहुत ज्यादा ये गर्म हवा चलता है तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा। भाई पहले लिखा पटना में खाली सरकार यहाँ क्या निकाल दे रहा है कि बड़े बड़े आदमी को। जी देखिए, अगर पटना की बात करें और राज्य की बात करें तो पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यू हीटवेव की कंडीशन बनी हुई थी। और जो आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें आज और कल जो हीटवेव कंडीशन राज्य के खास करके दक्षिणी और उत्तरी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहने की संभावना है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर तीसरे दिन से देखेंगे तो हीटवेव की कंडीशन छिटपुट 1-2 जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे कंटिन्यूअस राज्य में। लेकिन जो अभी तक जितने एरिया में हीटवेव कंडीशन, हॉट डे कंडीशन बना हुआ था राज्य में, इसमें कमी आएगी अब कल से, आप देखेंगे कल परसों से। और साथ ही साथ अगले 5 दिनों के बाद डे 3, डे 4 और डे 5 मतलब चौथे दिनों से आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में खास करके बारिश की, हल्की बारिश की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अब आगे देखने को मिलेंगे। पटना के आसपास के रीजन में हम देख रहे हैं जी बिल्कुल, जो हीट वेव था कल तक हम लोगों ने जो वार्निंग दे रखा था कि रेड अलर्ट लोग इशू कर रखे थे, क्योंकि सामान्य से जो तापमान था 6.5 अधिक दर्ज किए जा रहे थे, तो इसके कारण रेड अलर्ट इशू किया गया था। और वो हीट वेव कंडीशन कल जो था, कल भी देखेंगे सीवियर हीट वेव रियलाइज हुआ है, तो वो स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इसमें से आज से आप इसमें कमी देखने को मिलेगी। गर्मी में आप लोग को रिक्शा चलाने में और तो गर्मी में दिक्कत होगा करता है पौधे का बात। कैसी दिक्कत आप लोग झेल रहे हैं धूप में? कहा करिएगा, कोई उपाय नहीं है। सवारी मिलती है? सवारी मिल जाए, लगन तगन खत्म हो गया है। कमाई हो पाती है बाबा गर्मी में? कमाई पहले लिखा पटना में देख रहे हैं। मायूसी लगता है आपके चेहरे पर है बहुत ज्यादा। कमाई नहीं हो पा रही लगता है। हो रहा है गर्मी में रिक्शा आप लोग? हम लोग को भाड़ा पत्र नहीं हो रहा है। गर्मी में आदमी चुपचाप भर दिन बैठता है। 80 को 50 को रुपया कमाता है, बताइए 50 पर रिक्शा मालिक को दे देगा, उसके बाल बच्चा क्या खाएगा, वो क्या खाएगा? दिक्कत हो रहा है आप लोग? हम लोग कितना दिक्कत हो रहा है, सरकार हम लोग को कोई निगाह नहीं दे रहा है। खाली सरकार यहाँ क्या निगाह दे रहा है कि बड़े बड़े आदमी को। बताइए, इतना लाइन से भी रिक्शा बैठा हुआ है, आशा लगा कर बैठा कि 2 पैसा कमाएंगे कि घर में भेजेंगे। घर सवारी भी नहीं मिल रहा। अब सवारी भी नहीं है। घर के आदमी तो सोचेंगे क्या है कमाने के लिए, कि घर का आदमी तो यहाँ क्या दुख पहुंच रहा है। घर का आदमी तो ये तो नहीं समझ रहा। ये सब पोजीशन यहाँ पर आ चुका है। तकलीफ हो रही है जब आप लोग को कमाई नहीं है? एकदम साफ हम लोग का कमाई नहीं है। कोई कमाई नहीं है, नहीं देख रहे, सब बैठे हुए एकदम। सरकार से क्या मदद मांगी है आप लोग? हम सरकार हम लोग को क्या मदद दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, कोई मदद नहीं दे रहा हम लोग को। मदद तो वही मिलता है कि रात में जो मिला दुकान खाने के लिए खा कर पेट पर सूझ गए, यही तो सरकार मदद दे रहा है, और कुछ नहीं। सर, इस बार हम लोग पटना और बिहार में हीट वेव देख रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर। यहाँ पर भी मौसम विभाग में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कंडीशन है इस बार हीट वेव की? इसमें तो पछुआ हवा चल रहा है, मॉइस्चर बहुत ही कम है, इसलिए हीट महसूस होगा ही, समझे नहीं। और तो हमारे साइंटिस्ट बताए होंगे उसके बारे में विशेष। हम तो ये लेबोरेटरी का एक है, तो लेबोरेटरी में टेम्परेचर आपने देखा हाईएस्ट दिखला रहा है। और जो आपका मॉइस्चर है वो बहुत ही 15 माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 15%। स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से दिक्कत होती है एक्सट्रीम हीट वेव जब होता है उन्हें ट्रेनिंग देने में? अब है बच्चे हैं, हीट वेव है तो वो सहन नहीं कर पा रहा है गर्मी, जबकि लेबोरेटरी में कम से कम 2 घंटा रुकेंगे तब जाकर के उनको सब कुछ समझ में आएगा सही रूप से। तो ये सब दिक्कत है। अभी तो 1-2 दिन तो रहना चाहिए, 1-2 दिन तो अभी है बना हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? उदय शंकर सिंह। सर एक्चुअली हीट वेव इतनी बढ़ चुकी है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब दिन पे दिन हर साल मतलब इसका टेम्परेचर और अधिक बढ़ ही रही है। एक्चुअली देखा जाए तो पोल्यूशन और क्या बोलते हैं, इतना धूपा जो बढ़ रहा है, रीजन है इसका लोगों में
पेड़ पौधे नहीं है, फिर इन्वायरमेंटल ठीक नहीं है, और फिर मौसम विभाग तो आप तो देख ही रहे हैं कितने रफ्तार से और तेज रफ्तार से हमारे जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं। जब तक जो अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरण है जो हमारे यहाँ जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो धूपा को ओजोन जो परत है उसको क्षय किया जा रहा है। दिक्कत कितनी आती है आप लोगों को? सब बहुत दिक्कत आती है, गर्मी इतनी झेल पाना बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। तो पहले तो ऑलरेडी पहले ठीक था, 5-6 साल का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो पहले ठीक था, लेकिन में भी दिक्कत आ रही है इतनी गर्मी में? हाँ, सो दिक्कत तो आ रही है क्योंकि धूपा है, धूपा में हम लोग को ट्रेनिंग करने पड़े तो बहुत दिक्कत तो आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऋषभ कुमार शर्मा हुआ। दिक्कत तो बहुत आ रही है। हम लोग का ट्रेनिंग आपका 11 बजे से था और इस टाइम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पटना मौसम विभाग का कहना भी है कि काफी हीट वेव चलती है। तो हम लोग का 1 महीने जो ट्रेनिंग है तो कैसे भी करके हम लोग ट्रेनिंग कर ले रहे हैं और लगता नहीं इस बार काफी हार्ड कंडीशन है। ये तो हमारे बस में नहीं है ना, जो है क्लाइमेट का जो है चलते रहेगा। हमारे पास ये है कि हम लोग कैसे भी करके इसको कंजर्वेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में क्या है, पोल्यूशन कम करेंगे, प्रिकॉशन खुद से करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला लेके चलना पड़ेगा, पानी की बोतल लेके चलना पड़ेगा और जितना हो सके स्किन को कवर करके चलना पड़ेगा। और मेरा नाम शेखर कुमार पांडे पड़ेगा। दिक्कत तो बहुत हो रही है, ये धूप है आप देख ही रहे हैं। ट्रेनिंग का नहीं, हम लोग का आने जाने का, इतनी तेज हवा भी चल रही है जिसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत। लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा ही ना। हम लोग देख रहे हैं कि आप भी पूरा कवर करके निकले हैं, कितना दिक्कत होता है जब इतना हॉट कंडीशन में आप लोग बाहर निकलते हैं? दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग का काम है, हम लोग को सीखना है तो आना पड़ेगा। और हीट वेव इतनी चल रही है जिसके कारण लोग हम बीमार भी पड़ जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं आप लोग इस गर्मी में? प्रिकॉशंस क्या, अपना जो स्किन कवर हो गया, खुद को स्किन कवर, हाइड्रेट, वाटर बोतल लेकर आना, ग्लूकोन-डी लेकर आना, अपना खुद का प्रिकॉशन। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मेरा घर तो और NIT के पास है, वहां से यहाँ तक आते आते एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। घर से मतलब आम का वो कच्चा आम का जूस भी के आना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी ये हो जाए तो एकदम बेहोशी टाइप लगने लगता है। ऐसा 40 के पार टेम्परेचर है, ऐसे में प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं आप लोग? स्किन कवर करके भी निकल रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ऐसा लगता है कि घर से निकले ही नहीं, लेकिन काम है तो निकलना तो पड़ेगा ही। प्रॉब्लम तो बहुत फेस हो रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा लू चल रही है एंड पटना में तो सुबह तो हो ही नहीं रहा है, नाइट धूप ही मतलब दोपहर ही हो रहा है, तो बहुत दिक्कत है। टाइमिंग तो ऐसी है कि हम लोग को आना ही पड़ता है उसमें, और अभी तो कंपलसरी है क्योंकि हमारे कॉलेज में इवेंट चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कंपलसरी कि हमें तो आना ही पड़ेगा। तो ओवर 40 टेम्परेचर पटना में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें कितना दिक्कत आप लोग फेस करते हैं आने या जाने के कारण? बहुत करते हैं ऑब्वियसली, बॉडी तो पूरा ऐसा लगता है एकदम गर्म हो गया है। घर जाते तो लगता है कि हम लोग तुरंत सो जाएंगे या बेड पे गिर जाएंगे, तो ऐसा लगता है, तो फिर बहुत एग्जॉस्शन हो जाता है। दूरी की वजह से एंड हाँ डिस्टेंस बहुत है एंड स्कूल में अभी कॉलेज में भी चल रहा है प्रोग्राम, तो इसके लिए हम आना पड़ रहा है एंड कॉलेज हमारा तो करना पड़ेगा ही। क्या ले रहे हैं आप लोग इस गर्मी में? मतलब पानी बहुत पिए, डिहाइड्रेट होना चाहिए एंड छाता वगैरह कैरी करना चाहिए। हाँ वो सब करना चाहिए, ये सब जरूरी है, रखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा खाना रखना चाहिए, पेट हमेशा भरा होना चाहिए ताकि लू तो ना ही लगे। बस पानी और जूस रहना चाहिए हमेशा, ये सब चीज रहना चाहिए। बहुत ज्यादा ये गर्म हवा चलता है तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा, और मतलब इस तरीके का हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आता है, तबीयत भी खराब हो जाता है, चक्कर आ जाता है। लेकिन हमारे कॉलेज में बहुत फैसिलिटीज है इसके लिए, हेल्थ केयर सेंटर है, जगह जगह पे मटके लगे हैं, वाटर कूलर्स है, तो ज्यादा इशू हम लोग को हमारे कॉलेज में कुछ नहीं होता। इतने सारे ट्रीज है तो कॉलेज में हम लोग को कोई इशू नहीं होता। एक्सट्रीम हीट वेव हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव में आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत हो रहा है बट अभी तो आना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, तो इसीलिए आते वेदर हैं। कंडीशन को लेकर वेदर कंडीशन तो प्रिकॉशंस तो है, जैसे कवर करके आ रहे पूरे बॉडी को, फिर पानी का बोतल रख रहे हैं तो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, ग्लूकोन-डी वगैरह बैग में रखते हैं, फिर छाता वगैरह, फेस कवर करके जाते हैं बस। फिर मेरा नाम श्रुति है, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से। सर जिस तरीके से बिहार का टेम्परेचर देखा जाए तो 40 के ऊपर है, हीट वेव चल रहा है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई लोगों की गांव घर में सुनने में आ रही है कि लू लग गया, मौत हो गई। तो क्या क्या इस
लू से बचने के लिए डू एंड डोंट है जो करना चाहिए? एहतियाती बचाव, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। घर हो, गांव हो, शहर हो या मेट्रोपॉलिटन हो, हर जगह एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है। अगर घर में एसी नहीं भी है तो टेम्परेचर कुछ और है, और अब बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर कुछ और है। जिसके पास एसी है जनरली फुल एसी चलता है, यानी 16 या 18 पे उनका टेम्परेचर सेट रहता है घर के अंदर गर्मियों में, और खास करके ऐसे गर्मियों में। वही आदमी अगर बाहर निकले तो सडनली 40 प्लस पर चला जाता है। तो इधर 16 से 18, उधर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया। वैसे ही अगर गाड़ी में कोई चल रहा है तो गाड़ी में टेम्परेचर जनरली 18 के आसपास लोग रखते हैं, और बाहर उतरने से वही 40 से 45 डिग्री हो जाता है। तो ये एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं और नियमित नहीं ले रहे हैं। तो एहतियातन ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर का इलाज कर रहे हो, दवा खा रहे हो, वो नियमित दवा खाएं, क्योंकि नियमित दवा ही बचाव है। अदरवाइज टेम्परेचर का जो एक्सचेंज होगा, जो सडन चेंज होगा, उनसे ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो वैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब गाड़ी में चल रहे हों तो गंतव्य स्थान पहुंचने से पहले वो एसी कम कर दें या बंद कर दें, ताकि उतरते उतरते उनका टेम्परेचर नियर नॉर्मल हो जाए। अगर वो घर में है तो घर का एयर कंडीशन को बंद कर दें, ताकि बाहर निकलते निकलते उनका बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए और बाहर निकलते ही चेंज का झटका न लगे। वैसे लोग जो घर में विदाउट एसी रहते हैं उनके लिए भी है वो पूरा पानी पी के निकले, ताकि बाहर निकलते हैं उनका जो टेम्परेचर का सडन चेंज होगा तो उसकी बॉडी बर्दाश्त कर सके।